प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। जय श्री राम, जय वीर हनुमान की जय हो। सभी प्रियजनों का एक बार फिर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में। दर्शकों, आइए माँ के चरणों में बैठ जाएं। हनुमान लला के दर्शन करते हुए आप उनकी विशेष कृपा को प्राप्त करें और साथ ही साथ उनकी महिमा का गुणगान भी होगा। श्री राम जी की महिमा का गुणगान होगा, हनुमान जी की महिमा का गुणगान होगा। और इस कार्यक्रम के माध्यम से इस लाइव प्रोग्राम में आपकी समस्याओं का भी बड़े सरल शब्दों में समाधान होगा। ये पुष्प मैं आप सबकी तरफ से माँ देवी अपराजिता, त्रिलोकी देवी अपराजिता के चरणों में अर्पण कर रहा हूँ। तो सभी को हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे माँ देवी, हे त्रिलोकी देवी, हे जगत की जननी, जगत की स्वामिनी, आपके चरणों में हमारे तरफ से प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक पुष्पम समर्पयामि। जय माँ भवानी की। तो दर्शकों, बड़े प्रेम से अब जय श्री राम बोलेंगे हम। जय श्री राम 3 बार बोल के हनुमान जी को भी प्रसन्न करेंगे, क्योंकि इनकी जब कृपा हो जाती है तो सारे बिगड़े काम पूरे हो जाते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम दूत हनुमान जी के चरणों में पुष्पम समर्पयामि। तो आइए दर्शकों, तिलक धारण की प्रक्रिया करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तो आइए दर्शकों, शंखनाद करते हैं। और जब शंखनाद होता है तो अपने टीवी का वॉल्यूम आप ऊंचा कर दीजिए, ताकि घर के कोण कोण में शंखनाद जाए और सकारात्मक ऊर्जा जो यहाँ से चल रही है आपके घर तक पहुँच जाए और नकारात्मक शक्तियाँ घर से भाग खड़ी हों। प्रिय दर्शकों, एक प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा, मुझे सुन पा रहे हो आप? जी महाराज। बेटा, जल्दी से अपना नाम बताइए और ऊंचा बोलिए बेटा। बेटा, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, ऊंचा बोलें। जी, कल्याण हो। बेटा, अपना नाम बताएं। मेरा नाम अवध बिहारी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? प्रतापगढ़ से बात कर रहा हूँ गुरु जी। अपनी बेटा उम्र बताएं। हाँ गुरु जी। बेटा, कितने वर्ष के हो गए हो? हम 48 साल के हो गए। 40, 8, 48। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 10 नंबर। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। कमला देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा, फोन पर बने रहिए।
हरिओम। बेटा मुझे सुन रहे हो आप? घर में बेटा कुछ भी सही नहीं है, बहुत बेटा घर में अशांति रहती है। कुछ बेटा पिताजी की भी बेटा तरफ से परेशान रहते होगे, पिताजी भी बेटा इस समय दुख पा रहे हैं। और इसके अलावा बेटा घर में बरकत नहीं है बेटा, सोचे हुए काम सफल नहीं होते। और बेटा ये बताओ, कुछ बेटी की शादी में अड़चन आ रही है आपकी? जी महाराज बहुत आ रही है। बेटा भी है बेटा, उसकी पढ़ाई में दिक्कत आ रही है पढ़ाई में बेटा? जी महाराज बहुत ज्यादा। बहुत बेटा परेशान रहते हो। आपके परिवार में बेटा सूर्य पीड़ित है बेटा, और सूर्य पर पितृ दोष है, जिसके कारण बेटा ये आपके पिताजी भी बेटा और आपके बच्चे बेटा सभी भाग्य बाधा का शिकार हो रहे हैं। तो परिवार के सभी लोग बेटा सूर्य की पूजा किया करो। केसर और लाल चंदन मिला के माथे पर बेटा सभी लोग तिलक लगाया करो। और रोजाना बेटा घर में गाय के लिए बेटा रोटी निकाला करो, पहली रोटी उस पे गुड़ रखकर गाय को रोज दें। आपको बेटा वर्ष में एक बार अपने वजन के बराबर गुड़ और गेहूं बेटा मंदिर में किसी वृद्ध ब्राह्मण को दान देके उसका आशीर्वाद बेटा प्राप्त करना है। और इसके अलावा बेटा आपको क्या करना है, बड़े ध्यान से सुनो। किसी भी शनिवार के दिन गोबर के उपले खरीदने हैं बेटा, और किसी बहुत ही गरीब व्यक्ति को अपने हाथ से दान करने हैं। ये प्रक्रिया बेटा जितनी बार ज़्यादा करोगे उतना दुर्भाग्य बेटा दूर भागेगा। पैसा रोग बीमारी पर नहीं जाएगा, सारे संकट कट जाएंगे। आपको बेटा अपने गले में एक सूर्यकांत मणि रत्न और एक मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना है। सूर्य की और बेटा पितरों की शांति प्रक्रिया योग्य विद्वान से करें। घर में शराब की बोतल बिल्कुल भी नहीं रखनी, ना तो शराब पीनी है, ना किसी प्रकार का नशा करना है, ना किसी को शराब पिलानी है। इन बातों का बेटा बड़े ध्यान से पालन करना, आपका पूर्ण कल्याण हो जाएगा बेटा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा नाम बताइए अपना। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? भोपाल से। अपनी उम्र बताएं। 46 साल। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 11। अपनी माँ का नाम बताएं। प्रभावती। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। हरिओम। हरिओम। बेटा कुछ रोजगार को लेकर बाधा है, जितना प्रयास करते हो उतना धन नहीं आता, अड़चने बहुत आती हैं। पुत्र के विवाह में कुछ अड़चन आ रही है बेटा आपके? जी। कुछ पत्नी को लेकर, पत्नी के स्वास्थ्य और मनोस्थिति को लेकर परेशान रहते हो बेटा? हाँ जी। क्या नाम है आपकी पत्नी का? सुनैना मिश्रा।
कुछ बेटा ग्रह और पितृ प्रेत बाधा नजर आती है। एक नकारात्मक ऊर्जा घर में मौजूद है जो पत्नी को नियंत्रित किए हुए है, जिसके कारण आपकी पत्नी मानसिक रूप से थोड़ी पीड़ित है। क्या कुछ हाँ बैठे जी। बैठे सुध-बुधाहट करती रहती है बेटा? हाँ जी जी। कोई बात नहीं बेटा, एक बार मुझे अपनी पत्नी का पूरा नाम बताएं। हाँ, सुनैना मिश्रा। जी, कितने वर्ष की है आपकी पत्नी? वही 40। बेटे का नाम बताइए बेटा। जी, बेटे का नाम। बेटे का नाम सचिन मिश्रा। बेटा एक काम करना, पंसारी की दुकान पे चले जाना बेटा। आपको क्या करना है बेटा, काली हल्दी लेकर आनी है। काली हल्दी की एक गांठ लेनी है जो बिल्कुल साफ हो, टूटी हुई, खंडित ना हो। उसको बेटा चांदी का कवर लगवा के, चांदी के कवर में बेटा हुक लगवा के, एक कुंडा लगवा के, काले रंग के धागे में सरसों का तेल लगा के शनिवार को पत्नी को धारण करवा देना। दूसरा, आपको अपनी पत्नी को बेटा गले में 6 मुखी और एक मुखी रुद्राक्ष धारण करवाना है। संध्या काल में रोजाना बेटा आपको घर में धूनी लगानी है। धूनी में बेटा आपको जटामासी, गूगल, कपूर, लोबान, हरमल और पीली सरसों, इन सब का मिश्रण करके किसी उपले पे रख के जला के पूरे घर में बेटा संध्या काल में रोजाना धूनी दें। भूत प्रेत बुरी चीजें घर से भाग कर निकल जाएंगी। और रात को सोते समय आपकी पत्नी के दोनों पलकों पर हल्का हल्का बेटा लहसुन का रस एक बूंद दोनों पलकों पर लगा के सोना है। और आपका जो बेटा है इसको बेटा शुद्ध पीतांबरी पुखराय धारण करवाना। चांदी का चकोर टुकड़ा शुक्रवार को मंदिर में किसी ब्राह्मण को दक्षिणा सहित दान करना है। और शुक्रवार से 43 दिन लगातार आपके पुत्र को माथे पर बेटा दही का तिलक लगाना है। आपके घर में बेटा थोड़ा राहु और केतु का प्रभाव है। योग्य विद्वान से बेटा इसकी शांति अवश्य करवाना, जीवन में कल्याण होगा। संध्या काल में घर में देवी अपराजिता का स्तोत्र पढ़ा या सुना करो, जीवन में समृद्धि आएगी। आपका जो रोजगार है उसमें अभी कुछ मंदा चल रहा है, काम डाउन चल रहा है, व्यापार आपका, आपके काम में बरकत आएगी। बेटा कुछ अपनी संपत्ति भी किराए पर देते हो बेटा? जी जी। आपका रोजगार बेटा जल्दी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलिए। हरिओम हरिओम हरिओम। कल्याण हो। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और जय श्री राम बोलते हुए एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी, चरण स्पर्श करता हूँ। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से नाम बता दीजिए बेटा। मांगीलाल प्रजापत। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मध्य प्रदेश, सिराड़ा जिला, रतलाम से। अपनी उम्र बताएं। ये गुरुजी पक्का नहीं माना, मेरा 46 से 48। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 7 नंबर। अपनी माँ का नाम बोलिए। कमलाबाई। 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। हरिओम। हरिओम। बेटा भय का वातावरण आपको सता रहा है। दिमाग में चिंता, टेंशन ज़्यादा रहती है। नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव के कारण देवी देवता आपसे दूर जा रहे हैं, बल्कि आप देवी देवताओं से दूर भाग रहे हो। जीवन में सुख नहीं, भय की मात्रा अधिक है बेटा। ये बताओ बेटा, भय लगता है?
जी गुरुजी। तनाव जीवन में बहुत ज्यादा रहता है बेटा आपको। जी गुरुजी। आपके ऊपर बेटा किसी तंत्र बाधा का प्रभाव दिखाई देता है। केतु का दोष है बेटा। केतु की बेटा आपको शांति करनी है। थोड़ी बेटा आपको कहीं से गांव देहात से कुशा लेकर आना है। कुशा बेटा सुबह थोड़ी जल में डाल दिया करो और उस जल से रोजाना आपको स्नान करना है। ये उपाय आपको अवश्य करना है। घर के वायव्य कोण पश्चिम उत्तर कोण में बेटा काले रंग का झंडा बुधवार के दिन बेटा स्थापित कर देना। 5 मंगलवार बेटा पानी वाला जटा नारियल और एक मीठा पान बेटा मंदिर में जाके दक्षिण मुखी हनुमान जी के चरणों में रख के आना और उनके सीधे पांव के अंगूठे का सिंदूर सीता माता का ध्यान करते हुए अपने माथे पर लगा लेना। कल्याण हो जाएगा। इसके अलावा बेटा गाय के दूध का और सफेद चंदन का तिलक आपको माथे पर रोज लगाना है। 5.25 रत्ती का बेटा शुद्ध पन्ना रतन और एक बेटा कौड़ी ये आपको अपने गले में धारण करनी है। और बेटा ग्रहों के अंदर केतु की और थोड़ी बेटा विशेष रूप से जो घर में नकारात्मक ऊर्जा है बेटा इसकी शांति विधि विधान से करें। शाम के टाइम बेटा घर में अपराजिता देवी का स्तोत्र सुना करो बेटा किसी ऑडियो में चला के। ये करें। नशा नहीं करना, तंबाकू का सेवन बिल्कुल नहीं करना, पान बीड़ी का सेवन बिल्कुल नहीं करना। धर्म का पालन करें, झूठ बोलने से बचें। आपका बेटा कल्याण हो जाएगा। बड़ी बड़ी बेटा शुभकामनाएं आपको। आइए दर्शकों कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से नाम बताओ बेटा। गुरुजी रोहित। कहाँ से बात कर रहे हो रोहित बेटा? गुरुजी चंडीगढ़ से। अपनी उम्र बताएं। गुरुजी 32 वर्ष। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। गुरुजी 12। अपनी बेटा माँ का नाम बताइए। उर्मिला देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। हरिओम। हरिओम गुरुजी। घर में ज्यादा अशांति तनाव रहता है बेटा। कम से कम बेटा 2-2.5 वर्ष तो विवाह को अवश्य हो गए होंगे आपके। जी 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 गुरुजी। कुछ पत्नी बेटा परेशान रहती है, बीमार रहती है आपकी? गुरुजी अभी साल करीब 6 महीना हो गया है। पत्नी को बहुत सपने उपने आते हैं और मतलब एकदम से डर जाती है। अजीब अजीब सी आवाजें निकालते गुरुजी, कुछ समझ नहीं आ रहा। घर में बहुत डर का माहौल है गुरुजी। बचाइए, आप ही बचा सकते हैं गुरुजी। अब बेटा ये थोड़ी सी बेटा प्रेत बाधा तंत्र बाधा दिखाई देती है। आपको बेटा करना क्या, बड़े ध्यान से सुन लो, जिससे आपकी पत्नी स्वस्थ हो जाएगी और जीवन में सुख मिलेगा। 11 बेटा मोर के पंख यानी मयूर के चंदे बेटा आपको पूरे बेटा टूटे हुए नहीं होने चाहिए। साबुत बढ़िया मोर के पंख कहीं से प्राप्त कर लेना बेटा। खेतों में तो ये आम मिल जाते हैं। और उनको काले धागे से बांधकर जहां पत्नी सोती है बेटा उनके गद्दे के नीचे, बेड के नीचे, गद्दे के नीचे बेटा कहीं छुपा के रख देना। और दूसरा बेटा आपको क्या करना है बेटा, काली हल्दी लेनी है, उसको घिसकर आपकी पत्नी ने माथे पर, कंठ पर, नाभि पर रोजाना तिलक लगाना है। और एक बेटा आप अपनी पत्नी को बढ़िया सा फिरोजा रतन आता है बेटा, ईरानी फिरोजा लेना है, चांदी में बनवा के बेटा शनिवार को सूर्यास्त के बाद इनको धारण करवा देना।
इनके ऊपर से बेटा आपको एक उतारा करना है। 1 मीटर नीला कपड़ा ले लेना, उसमें 4 सूखे नारियल, 800 ग्राम जौ, 800 ग्राम रांगा धातु, देखने वाला एक चौरस शीशा और 800 ग्राम जौ, ये सभी सामग्रियां बांधकर पत्नी के सिर से 7 बार उल्टा वार कर बहते पानी में बुधवार के दिन बेटा प्रवाह कर देना। ये उपाय बेटा करना है। सुबह शाम बेटा घर में बजरंग बाण का पाठ किया करो, अपराजिता देवी का स्तोत्र पढ़ो। आपके घर में कभी भी किसी प्रकार की कोई भी बुरी शक्ति का कभी प्रवेश नहीं होगा, पत्नी पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगी। एक उपाय और दे रहा हूं, आम के पत्ते की बेटा व्यवस्था कर लो। शुक्रवार की रात को थोड़े आम के पत्ते बाल्टी में डाल के जल से भर के रख लिया करो और पत्नी को बोलना है कि सुबह अगले दिन शनिवार को उस जल से स्नान करना है, पत्ते उठा के बाहर फेंक देना। ये उपाय बेटा आपको करना है, जिससे पत्नी स्वस्थ हो जाएंगी। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलिए। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा कल्याण। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। गुरु जी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताओ बेटा। रोहन नाम है। थोड़ा ऊंचा बोलिए बेटा। रोहन लाल। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? राजस्थान से बात कर रहा हूँ गुरु जी। अपनी उम्र बताएं। 36 साल है गुरु जी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 9 नंबर है। अपनी माँ का नाम बताइए। विमला देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आमदनी रोजगार को लेकर बड़ी परेशानी है, ऐसा दिखाई देता है बिल्कुल बेरोजगार हो, व्यापार में काफी हानि खा चुके हो और भविष्य में अभी कोई नया मार्ग नहीं दिख रहा। चारों तरफ से अंधकार और निराशा ने आपको घेर लिया है। कुछ संपत्ति भूमि बेटा आपकी अवश्य बिक गई होगी। जी गुरुजी। बेटा कोई अपनी संपत्ति दुकान बेचनी पड़ी आपको? हाँ जी गुरुजी। रोजगार में हानि हुई थी बेटा? जी गुरुजी। अभी बेटा कोई रोजगार भी नहीं है आपके पास? जी गुरुजी। थोड़ा बेटा आपको मंगल और राहु की बेटा शांति करनी है। ये एक किस्म का अंगारक दोष है जो आपके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। एक तो बेटा रोजाना घर में बेटा आप रोटी बनाओ, सबसे पहली रोटी निकाला करो, उस पर गुड़ रखकर बेटा रोजाना गाय को दिया करो। हर मंगलवार को थोड़े से भुने चने और गुड़ छोटे गरीब लड़कों को बांटा करो, या बंदर मिल जाएं उनको खिलाया करो। हर मंगलवार को घर में बेटा आपने थोड़े गुड़ वाले मीठे चावल बनाने हैं, उसके 3 हिस्से कर दिया करो। पहला मंदिर में हनुमान जी को बेटा अर्पण करना है, दूसरा गाय को, तीसरा परिवार में सभी लोग खाएं। 11 ग्राम चांदी का 11 ग्राम तांबे का कड़ा बनवा के अपने लेफ्ट हैंड की कलाई में धारण करना है, यानी आधी तार
तांबे की, आधी तार चांदी की। इस प्रकार से चांदी और तांबे को मिक्स नहीं करना। 5.25 रत्ती का रूबी रत्न धारण करना। और थोड़ा बेटा आपको मंगल और राहु की योग्य विद्वान से शांति करवानी है। जिस बेड पे सोते हो उस बेड पे बैठ के खाना नहीं खाना, ना तो कभी शराब पीनी है ना किसी को पिलानी है। सत्य के मार्ग पर चलना। जीवन में कभी किसी की झूठी गवाही मत देना। काले कपड़े नीले कपड़े पहनना बंद कर दो। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलो। हरिओम हरिओम। सदा कल्याण। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से नाम बताओ। गुरुजी सुनीता। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? गुरुजी पटेल नगर दिल्ली। अपनी बेटा उम्र बताएं। गुरुजी उम्र 29 वर्ष है। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। गुरुजी 12। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। माता जी का नाम है शकुंतला देवी। गुरुजी 3 बार बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा कम से कम 3 साढ़े 3 वर्ष तो बेटा विवाह को अवश्य हो गए होंगे आपके। हाँ जी गुरुजी। संतान का सुख नहीं प्राप्त हुआ बेटा अभी? हाँ जी गुरुजी 3 वर्ष हो गए, कोई भी संतान परिवार नहीं वालों है। की बेटा कुछ प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। हाँ जी बहुत कलेश रहता है परिवार में इसी समस्या को लेकर। कुछ बेटा आपके चेहरे या बाजू पर कोई तिल का निशान भी है बेटा? हाँ जी गुरुजी। पैरों में घुटनों में कुछ दर्द रहता है? हाँ जी सर। हाँ जी गुरुजी। बृहस्पति का बेटा उपाय करें, सूर्य की पूजा करें तो परिवार का मान सम्मान और संतान का सुख अवश्य मिलेगा। संतान का योग अवश्य है आपके जीवन में। पुत्र और पुत्री दोनों का सुख है आपके जीवन में। आपको बेटा ये अवश्य प्राप्ति होगी। तांबे के कलश में बेटा रोजाना सूर्य देवता को जल देना है। उसमें 8 लाल मिर्च के बीज डालकर सूर्य देवता को जल देना है। ओम घृणी सूर्याय नमः। दोनों हाथ ऊपर करके सूर्य देवता को जल दे। उस जल की धार में सूर्य देवता के दर्शन करने और प्रार्थना करनी है कि हे सूर्य देवता मुझे जीवन में यश प्रदान करो, मेरे कुल की वृद्धि करो। सूर्य पितृ तुल्य ग्रह होते हैं। तो आपको ये उपाय करना है। हर रविवार को 400 ग्राम गेहूं, थोड़ा सा गुड़ किसी मंदिर में जाके किसी ब्राह्मण को 11 रुपए साथ में रख के दान कर दिया करो। आने वाले गुरुवार के दिन एक कांसे के नए लोटे में चने की दाल भर के कांसे का ढक्कन लगा के पीले वस्त्र पर गुरुवार को सूर्योदय काल में उस कलश को घर में पूजा के स्थान पर स्थापित करना है।
और केसर की स्याही से आपने उस पर बेटा स्वास्तिक चिन्ह बनाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का रोजाना पाठ करके थोड़ा परिवार में सबका गुड़ से मुंह मीठा करवा दिया करो। परिवार के सभी लोग आपकी ओर आकर्षित हो जाएंगे। अपराजिता देवी का स्तोत्र संध्या काल में रोज सुना करो। संतान की उत्पत्ति में कोई बाधा नहीं आएगी। और 5.25 रत्ती का शुद्ध पुखराज रतन गले में अवश्य धारण कर लेना। नॉनवेज तामसिक भोजन बिल्कुल नहीं खाना। हर गुरुवार को मंदिर में या छोटे गरीब बच्चों को केले का बेटा दान किया करो। जीवन में यश और संतान दोनों प्राप्त हो जाएंगी। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरि ओम बोलिए। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। तो दर्शकों, चलते चलते माँ अपराजिता को पुष्प अर्पण करना चाहूंगा कि हे त्रिलोकी देवी, अपनी कृपा मुझ पर और लाखों दर्शक जो इस टीवी कार्यक्रम को देख रहे हैं उन सब पर कृपा कर देना, उन सब के कार्य पूरे कर देना। सभी प्रियजनों की तरफ से आपके श्री चरणों में पुष्पम समर्पयामि। तो दर्शकों, चलते चलते हनुमान जी की भी हम कृपा प्राप्त करेंगे कि उनकी कृपा से ही हम सबके कल्याण होते हैं। सभी शत्रुओं का, दुखों का, ऋण रोगों का नाश होता है। तो 3 बार जय श्री राम बोलिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री हनुमान जी के चरणों में पुष्पम समर्पयामि। दर्शकों, बड़े प्रेम से 3 बार बोल दीजिए। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।